गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि मैंने मोस्टली आपको 4-5 हेडिंग्स बताई थी कि इस चैप्टर में जिन जिन चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे, दैट इज़ अबाउट द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में पूरा आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मैंने बताया था बेसिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तीसरा टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर कवर अप होता है, इट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जस्ट मैंने आपको एक स्टार्ट इसका किया था, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। इसके अंदर मोस्टली वर्ड यूज किया था कि मोस्टली इट इज बाय पैरेंटल, यानी कि 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होंगे। लेकिन in case of bisexual and the hermaphrodites animal, it may be unisexual also, it may be uniparental also। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक डिफरेंस, बस इतना एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल आज हम लोग की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुनिए, तो ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये तो हमें पहले से ही लास्ट क्लास से ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर आपके गैमेट्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यूनिपेरेंटल है। तो इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो नए इंडिविजुअल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर डायरेक्टली कोई स्पेशलाइज्ड या फिर अनस्पेशलाइज्ड पार्ट जो है पेरेंट का, ये इन्वॉल्व होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट इसके बारे में ये है, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल, इसके अंदर जो नए इंडिविजुअल जो डेवलप होते हैं, इट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड और द अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ऑफ अ सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, इसमें गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कस किया, एक आपके होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों के ही अंदर, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों के अंदर हो सकता है। यूनिसेल्युलर के अंदर भी हो सकता है, तो आपके मल्टीसेल्युलर के अंदर भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक तो अपन एगैमोजेनेसिस और एगैमोजेनी भी नाम देते हैं, या फिर इसे सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। समझ में आया? एक नाम तो क्या दिया, एगैमोजेनी और एगैमोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है, एगैमोजेनी बोलते हैं। इस तरीके के रिप्रोडक्शन के अंदर जो सोमैटिक सेल्स जो होती है ना, उसका माइटोटिक डिवीजन होता है। इस वजह से इसे जो है हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। समझ में आई चीजें? सबसे पहला पॉइंट आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो याद रखना है वो ये कि इस तरीके के रिप्रोडक्शन के अंदर जो नए रिप्रोडक्शन है, तो डेफिनेट सी बात है नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन होता है, ये डायरेक्टली आपके इसके किसी स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट जो है आपके सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वो होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है ये आपके यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं।
तीसरी चीज इसके सिनोनिम के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की, इट इज दैट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एगैमोजेनी या एगैमोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसे सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। कारण क्या? क्योंकि इस तरीके के रिप्रोडक्शन में जो सोमैटिक सेल्स हैं उसका माइटोटिक डिवीजन होता है, इस वजह से इसे नाम दिया सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट इज दैट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी आपकी जो प्रोजेनी बनेगी, जो नया इंडिविजुअल जो बनेगा, वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, कोई बेबी बेबी का जब बर्थ होता है डेफिनेट, हाँ, उसमें ऐसा होता है कि कुछ फीचर्स फादर जैसे होते हैं, कुछ फीचर्स मदर जैसे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए नाक फादर जैसी है, आंखें मदर पे चली गई, मतलब कुछ हैबिट्स फादर की आती है, कुछ चीज़ें मदर की आती है, दोनों की मिक्सिंग होती है। एग्जैक्ट कार्बन कॉपी किसी का नहीं होता है, लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनती है, इट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। इसीलिए इसे अपन बोलते हैं क्लोन, एंड ईच मेंबर ऑफ द क्लोन इट इज कॉल्ड रैमिट, ठीक है। हर एक मेंबर जो है क्लोन का, उसे हम बोलते हैं, मतलब सिर्फ साइज को छोड़ के ये एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल्स जनरेट होते हैं वो, उन्हें हम क्लोन कहते हैं, और इसके हर एक मेंबर को हम कहते हैं रैमिट। फिर ये जो क्लोन्स जो हैं, कुछ टाइम निकलने के बाद म्यूटेशन से इनमें चेंजेस आ जाते हैं, ये थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलो पहले जस्ट जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हम इसे नोट आउट कर लेते हैं। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर आपके जो न्यू इंडिविजुअल्स जो बन रहे हैं, इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, ये ऐसे लिख लो, इन दिस नहीं, इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच जो नए इंडिविजुअल्स बनेंगे it is the mode of reproduction in which new individuals were formed directly from specialized or unspecialized from specialized or unspecialized part of single parent without fusion of gametes. ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दोनों ही एग्जिबिट कर सकते हैं। तो लिख लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट कैन अकर इन बोथ asexual reproduction, it can occur in both unicellular or and multicellular organisms. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें इसका सिनोनिम के बारे में। इसके पहले एक चीज और लिख लो कि इसमें जो पेरेंट इंडिविजुअल है कैसे बनता है? द पेरेंट इंडिविजुअल इट स्प्लिट बड और फ्रैगमेंट इनटू द
आइडेंटिकल डॉटर सेल, जैसे कि हाइड्रा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, यूग्लिना के अंदर, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर इस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके अंदर आइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, द पैरेंट इंडिविजुअल it split bud or fragment to form identical daughter cells. ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे कि आपको अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, ठीक है, एसिडिया। दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और किस नाम से और जाना जाता है, ये लिख लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एक और जिस नाम से जाना जाता है, इट इज एगैमेटोजेनेसिस और एगैमोजेनी, ठीक है। दिस इज द सिनोनिम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसे हम सोमैटिक रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, तो लिखिए, in this mode of reproduction जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, ये लिख लो, माइटोटिक डिवीजन होता है इसके अंदर। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माइटोटिक डिवीजन इट अकर इन सोमैटिक सेल उसे हम कहते हैं सोमैटिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो इंडिविजुअल्स, जो ऑफस्प्रिंग जो बनेंगी वो अपने पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होती है एक्सेप्ट देयर साइज। उनके साइज को छोड़ के बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होती है, इसलिए इन्हें क्लोन भी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इंडिविजुअल develop from asexual reproduction is exactly identical to its parent except its size। इसे कहते हैं हम क्लोन। एंड ईच मेंबर ऑफ क्लोन इट इज कॉल्ड रैमेट। ईच मेंबर ऑफ क्लोन इट इज कॉल्ड रैमिट। और एक चीज कि
जैसे जैसे टाइम निकलता है, मेंबर ऑफ क्लोन इट कैन डिफर लेटर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट म्यूटेशन के डेवलपमेंट की वजह से जो मेंबर ऑफ क्लोन्स है ये कुछ टाइम बाद जो है ये थोड़ा इनके अंदर चेंजेस आ जाता है। ठीक है, लिख लो चाहो तो ये मेंबर ऑफ क्लोन्स it differ from parents later due to development of different mutation। समझ में आ गई आपको ये चीज? इट इज अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं अब आपको इसके पहले कि मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से तरीकों से होता है, इसमें एक फिजन है, एक बडिंग है, एक फ्रेगमेंटेशन है, ये 3 तरीके हैं आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अभी क्योंकि मेरे को ये रब करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आप एकदम हाईलाइट करके आपके टिप्स पर आ जाए। एज आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, घर पे सेल्फ स्टडी का टाइम जितना कम कर सको, यहाँ पर जितनी चीज़ें याद कर सको। तो सबसे पहला पॉइंट तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपके जो नए इंडिविजुअल्स जो बनते हैं दे आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, मतलब पेरेंट के किसी स्पेशलाइज्ड, डायरेक्टली किसी स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड पार्ट से बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके दोनों ही यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दोनों के अंदर हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो पेरेंट इंडिविजुअल स्प्लिट होते हैं बडिंग या फ्रेगमेंट से आपके नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि अमीबा के अंदर, यूग्लिना के अंदर, हाइड्रा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिनोनिम की बात की कि इसे हम एगैमेटोजेनेसिस या फिर एगैमोजेने भी बोल रहे हैं। रीजन आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसको सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए इसे बोला सोमैटिक रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं वो अपने पेरेंट के एकदम सिमिलर होते हैं उनके साइज को छोड़कर, इसलिए उन्हें क्लोन्स कहते हैं। और क्लोन्स के हर एक मेंबर को हम कहते हैं रैमिट। और ये जो क्लोन्स के जो मेंबर्स हैं ये कुछ टाइम बाद जो है अपने पेरेंट से डिफर कर जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट म्यूटेशन। ठीक है, इट इज अबाउट दिस। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट कैन अकर बाय, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, फिजन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। ठीक है, तो क्या है इसे हम देखेंगे। ये नोट आउट कर लिया क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दो इसे, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, जैसे कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 3 तरीके से किया जा सकता है। व्हाट वर दे? ठीक है, इट कैन अकर बाय fission, it can occur by budding और it can occur by fragmentation। ये 3 तरीके हैं। ठीक है, या asexual reproduction it can occur by fission, it can occur by budding और it can occur by fragmentation। इसमें भी जो फिजन का जो तरीका है, ये फिजन भी 2 तरीके से किया जा सकता है। फिजन इज फादर ऑफ 2 टाइप। फिजन इट मे बी द बाइनरी फिजन और इट मे बी द मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन में है, एक तो है बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज द मल्टीपल फिजन।
और ये जो आपका बाइनरी फिजन है, इसे भी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, इट इज अ 4 टाइप. फर्स्ट वन इज अ सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड द ऑब्लिक बाइनरी फिजन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन आपका जो बाइनरी फिजन है, चौक चाहिए, आपका जो बाइनरी फिजन है इसको भी हम 4 तरीके से किया जा सकता है. इट वाज ऑन द basis of the plane of division. It may be simple binary fission which may occur, which is for it is example is amoeba. amoeba के अंदर simple binary fission देखने को मिलता है. क्या होता है, खैर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ आउटलाइन बता रही हूँ. It is a simple binary fission. It may be the transverse binary fission. It may be the longitudinal binary fission. Or it may be the oblique binary fission. ठीक है, फिजन. तो ये आपका, मैंने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डिटेल अपन डिस्कस करेंगे. इन सब टॉपिक्स के थ्रू एंड थ्रू हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाएंगे. फिर लास्ट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टॉपिक्स और बचते हैं, एक एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है, फिर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर स्विच करेंगे जो दूसरा टाइप था इसका. इन सब मतलब मैंने जस्ट एक आउटलाइन आपके साथ डिस्कस किया है कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीकों से किया जा सकता है, बाय फिशन, बाय बडिंग एंड बाय द फ्रेगमेंटेशन. फिजन जो है ये 2 तरीके से हो सकता है, एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन भी ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, कि किस प्लेन ऑफ डिवीजन में हो रहा है, ये आपके 4 तरीके से हो सकता है. सिंपल बाइनरी फिजन हो सकता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो सकता है और ऑब्लिक बाइनरी फिजन हो सकता है. ठीक है, इसमें एक एक को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपके साथ फिजन के बारे में डिस्कस करूंगी. तो फिजन क्या होता है, तो फिजन आपके इट इज़ द मोड ऑफ, आपके डेफिनेट सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है फिजन, जिसके अंदर आपका जो एक मैच्योर इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, एक मैच्योर इंडिविजुअल इट डिवाइड इनटू 2 और मोर सिमिलर एंड इक्वल साइज्ड डॉटर सेल. इसमें आपका एक मैच्योर इंडिविजुअल 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर और इक्वल साइज के डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है. ठीक है, ये होता है फिजन. सिंपल सी चीज़ कि इसके अंदर फिजन के अंदर एक आपका मैच्योर इंडिविजुअल जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल साइज के सिमिलर डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजन भी इट कैन बी द बाइनरी फिजन और इट कैन बी द मल्टी फिजन. फिजन अकर बाय मतलब फिजन जो है इट कैन बी बाइनरी फिजन और द मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. उसके पहले आप सिंपल सा फिजन के बारे में ये पॉइंट लिख लीजिए. ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दो इसे. चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो फिजन के बारे में ये है कि मैंने आपको बताया, पहले हेडिंग डाल लो अपने चार्ट में, देखो कॉपी के अंदर. फिजन में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखने को मिल रही है कि डेफिनेट सी बात है, इट इज़ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है. इट इज़ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिसके अंदर एक मैच्योर इंडिविजुअल जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. इट इज़ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ मैच्योर इंडिविजुअल it divide into 2 or more
दो या दो से ज्यादा सिमिलर, टू और मोर सिमिलर एंड इक्वल डॉटर सेल्स। ठीक है, इसके अंदर ये डिवाइड हो जाता है। सिंपल सा बस ये कि इसमें एक मैच्योर इंडिविजुअल दो या दो से ज्यादा सिमिलर एंड इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, फिजन जो है, देखो आप अपनी अपनी कॉपी के अंदर चार्ट के अंदर फिजन को करने के दो तरीके। तो फिजन, इट कैन फिजन अकर बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन को करने के दो तरीके हैं, दैट इज द बाइनरी फिजन और द मल्टीपल फिजन। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे आपके बाइनरी फिजन के बारे में। ये क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तब तक आप इतनी चीजें नोट आउट कर लें। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो तरीका है फिजन, दो तरीके से हो सकता है, इट मे बी द बाइनरी फिजन और इट मे बी द मल्टीपल फिजन। सबसे पहले मैं आपके साथ बाइनरी फिजन डिस्कस करूंगी। हेडिंग डाल लीजिए, इट इज द बाइनरी फिजन। क्या होता है देखिए, बाइनरी फिजन के अंदर आपका जो इंडिविजुअल है जो है, या आपके इट डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, और ये कुछ टाइम बाद इंडिपेंडेंटली ये वो करती है, मतलब ये जो इंडिविजुअल है ये दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो जो बाइनरी फिजन जो है, इसमें आपके वही माइटोटिक डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। लेकिन आपके मल्टीसेल्युलर्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है, मतलब सिंपल सी चीज़, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि मैं एक एक करके देखती जाऊंगी कि बाइनरी फिजन के अंदर क्या हो रहा है। इट इज़ द डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनटू, मतलब आपके दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो गई किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी, ईच ऑफ विच फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट डॉटर सेल। ठीक है, जो एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेंगे ये दोनों। एक बॉडी जो है, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक जो इसका जो हाफ है इट फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बात किया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बाइनरी फिजन है, इट इज अकम्पनीड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस विच इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। माइटोटिक डिवीजन होगा न्यूक्लियस के अंदर, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन आपके मेटाजोन्स, मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है, मेटाजोन्स जो मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर जो डॉटर सेल्स जो है, दे बाय क्लीवेज और कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू उनके अंदर डिवाइड होते हैं। ठीक है, डिवाइड इनटू टू डॉटर बाय क्लीवेज और द कॉन्स्ट्रिक्शन। लिखते जाओ चलो। सबसे पहला पॉइंट बाइनरी फिजन का कि इन दिस टाइप ऑफ फिजन द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये आपके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इट डिवाइड्स इनटू two equal halves and each function as independent daughter individuals। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो ये एक बॉडी है, ये ऐसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई। इसमें अभी हर एक इक्वल हाफ जो है एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है। सिंपल सा ये होता है बाइनरी फिजन के अंदर, इन विच अ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ एंड ईच एक्ट एज ए, ईच फंक्शन एज ए इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, इन यूनिसेल्युलर बाइनरी फिजन जो है
it is accompanied by mitosis, mitotic division होगा न्यूक्लियस का, it is accompanied by the mitotic division of nucleus which is followed by cytokinesis. ठीक है, यूनिसेल्युलर इंडिविजुअल्स के अंदर, बाइनरी फिजन के अंदर आपके जो माइटोटिक डिवीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, इट इज फॉलोड बाय द क्या बोलते हैं, इट इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. लेकिन आपके मेटाजोन्स जो कि मल्टीसेल्युलर इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर जो डॉटर इन विच 2 डॉटर सेल डिवाइड इनटू, मतलब वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है बाय अ सॉर्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, उसके थ्रू लिख लीजिए, बाय सॉर्ट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन और द क्लीवेज इन मेटाजोन्स, that is the multicellular individual, it divide into daughter cell by constriction और क्लीवेज. ये तरीका है इसके अंदर. ठीक है, समझ में आई यहाँ तक की चीज़ें कि यूनिसेल्युलर के अंदर कैसे होता है और मल्टीसेल्युलर के अंदर कैसे होता है. नेक्स्ट पॉइंट ये बताया था मैंने आपको, ये तो खैर यहाँ से आपको पता ही लग रहा है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाइनरी फिजन होता है ना, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं, ठीक है, वेरी हार्डली, कि वो सेनेसेंस या फिर ओल्ड एज की वजह से डाई हो. क्यों? क्योंकि वो जैसे ही मैच्योर होते हैं, मैच्योरिटी जैसे ही आई, वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना लेते हैं. तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके ऑलमोस्ट इमोरल है. मैंने आपको बताया भी था जब शुरुआत में मैं लाइफ स्पैन पढ़ा रही थी कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इमोरल एक्सेप्ट आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर. तो ऐसे इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो द बाइनरी फिजन, दे seldomly die due to the senescence or the old age, because as soon as they mature they divide into 2 daughter cells. ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं कि they are almost immoral. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो, ये हटा दूं मैं, सबने नोट आउट कर लिया होगा ये चार्ट. चलिए, तो लिखिए द इंडिविजुअल which show binary fission they die seldom due to, seldom मतलब very rarely, बहुत कम चांसेस हैं कि जो इंडिविजुअल में बाइनरी फिजन शो करते हैं, दे डाई सेल्डम ड्यू टू सेनेसेंस और ओल्ड एज, बिकॉज एज सून एज दे मैच्योर, जैसे ही वो मैच्योर होंगे, बिकॉज एज सून एज दे मैच्योर दे डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स. समझ में आ गई ये वाली चीज? इसीलिए ये आपके एजिंग की वजह से बहुत कम, इनकी ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इंडिविजुअल they are almost immoral. Next point,
आप अपनी बुक्स में, अगर आप कॉपीज के अंदर नोटबुक में आपने नोट किया होगा तो चार्ट में देखिए, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, कि वो प्लेन ऑफ फिजन कहाँ से पास होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ द फिजन पासेस थ्रू। बाइनरी फिजन जो है ये भी आपके 4 टाइप के हैं, तो लिख लीजिए डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन binary fission is of 4 type. कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन में क्या है, अगर डिवीजन किसी भी प्लेन से हो जाए, डिवीजन अकर थ्रू एनी प्लेन, उसे हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा के अंदर डिवीजन किसी भी प्लेन से हो सकता है, ठीक है। तो डिवीजन अकर थ्रू एनी प्लेन इन केस ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन। इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इट इज द अमीबा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या, अगर आपका प्लेन ऑफ फिजन इट पासेस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यूग्लिना के अंदर, वर्टिसेला के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। लिख लीजिए, यहां पर ही लिख देती हूं मैं। सेकेंड वन इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये किसे कहते हैं? इन दिस केस द प्लेन ऑफ डिवीजन it passes through the longitudinal axis। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना के अंदर एंड वर्टिसेला के अंदर, ठीक है। समझ में आई चीजें? इससे पहले कि मैं तीसरा टाइप जो है इसका, दैट इज द ऑब्लिक बाइनरी फिजन, इस पे स्विच करूं मुझे, क्योंकि फिर ये रब करना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में जो पढ़ाती हूँ मैं नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली एनसीईआरटी पर ही स्विच करेंगे। इसलिए एक बार आप ये देख लो, इसके अंदर क्या अपन ने डिस्कस किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने चार्ट देखो आप अपनी कॉपीज के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं उसमें फिशन है एक, ठीक है। सेकेंड वन इज द फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन इज द बडिंग। सबसे पहले हमने फिजन इसके अंदर डिस्कस किया। फिजन में क्या होता है ये बताया, ये आपको वहां से चार्ट से डेफिनेट सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है जिसके अंदर एक मैच्योर इंडिविजुअल जो है ये 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर आपके डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब फिजन जो है 2 तरीके से हो सकता है, एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन। सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने बाइनरी फिजन के बारे में डिस्कस किया। बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके इंडिविजुअल की जो बॉडी है ये 2 इक्वल हाफ्स में, 2 बराबर हाफ्स में डिवाइड हो जाती है एंड इट एक्ट एज ए, इट फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट डॉटर सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो बाइनरी फिजन के अंदर आपके न्यूक्लियस में अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है विच इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। लेकिन आपके क्या बोलते हैं मेटाजोन्स के अंदर, मल्टीसेल्युलर इंडिविजुअल्स के अंदर जो डॉटर सेल्स है उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर क्लीवेज से डिवीजन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। फिर डिस्कस किया कि इंडिविजुअल जो बाइनरी फिजन इस तरीके से जिनमें डिवीजन होता है, जो बाइनरी फिजन को शो करते हैं, ये ओल्ड एज और सेनेसेंस की वजह से इनकी डेथ बहुत ही रेयर केसेस में होती है, मतलब बहुत ही कम ऐसे होते हैं, अदरवाइज ओल्ड एज की वजह से इनकी डेथ कभी नहीं होती है। रीज़न क्या? क्योंकि जैसे ये मैच्योर हुए
ठीक है, ओल्ड एज आ ही नहीं पाती, जैसे ही मिच्योर होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट इमोरल हैं, अमर हैं एक तरह से, इनकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा बोल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट इमोरल है ये। फिर मैंने बताया कि प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर भी आपका जो बाइनरी फिजन को हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात की सिंपल बाइनरी फिजन की। सिंपल बाइनरी फिजन सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी प्लेन से काटो कट जाएगा, किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो डिवीजन अकर थ्रू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से अगर डिवीजन होता है तो इट इज अ सिंपल बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, अमीबा के अंदर सिंपल बाइनरी फिजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अगर प्लेन ऑफ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास करे तो इट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल है यूग्लिना एंड वॉर्टिसेला। 2 और बचे हैं आपके इसके अंदर, इट वन इज द ऑब्लिक बाइनरी फिजन एंड द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगी, तब तक आप यहां तक नोट आउट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका जो तीसरा वैरायटी है, इट इज द ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैरायटी इज द ऑब्लिक बाइनरी फिजन। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन जो है, द प्लेन ऑफ द फिजन, प्लेन ऑफ द बाइनरी फिजन, इट लाई एट एन एंगल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक एंगल पर प्रेजेंट होता है। सिंपल सी इसमें तो रट्टाफिकेशन वाली चीजें, द प्लेन ऑफ डिवीजन, द प्लेन ऑफ बाइनरी फिजन, ये कहाँ प्रेजेंट होगा आपके ऑब्लिक बाइनरी फिजन में, इट लाई किसी एक एंगल पर, इट लाई एट एन एंगल टू ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। क्रिएटियम एग्जाम्पल, उसके अंदर इस तरीके का बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है। जो फोर्थ कैटेगरी है इसके अंदर, इट इज द फोर्थ कैटेगरी के अंदर आता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके के अंदर डिवीजन जो है, द प्लेन ऑफ डिवीजन इट पासेस थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर द प्लेन ऑफ फिजन ये ट्रांसवर्स एक्सिस से पास होगा, इट पासेस थ्रू ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ organisms. For example, बैक्टीरिया के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, डाई एटम्स के अंदर इस तरीके का डिवीजन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, डाई एटम्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। पैरामीशियम के अंदर जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो होता है ना, it is preceded by amitotic division of the meganucleus and the mitotic division of the micronucleus, जिससे कि 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स जो हैं ये इसके अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स का इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। इट प्रोड्यूस द 2 डिसिमिलर डॉटर सेल्स, ठीक है, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, ठीक है। और ये जो दोनों जो हैं दे डेवलप द डेफिशिएंट कंपोनेंट एंड बिकम सिमिलर। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिए, इन पैरामीशियम जो आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इट इज प्रीसीडेड बाय amitosis of meganucleus and mitosis of micronucleus. Amitosis of meganucleus
and mitotic division of the and mitosis of the micronucleus. तो इस तरीके से mitosis of micronucleus and form two dissimilar daughter cells. And as I told you, both of this component they are deficient and become similar. लिख लीजिए, both develop the deficient compound. जो भी deficient component है इसको develop करके they become similar. Both develop the deficient component and become similar. ठीक है, ये है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. इट इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन जिसके अंदर आपका एक इंडिविजुअल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है. दोनों इक्वल हाफ्स आपके इंडिपेंडेंटली एज ए डॉटर सेल्स जो हैं ये एक्ट करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. आपके मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल्स के अंदर डॉटर सेल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन और क्लीवेज से इसके अंदर डिवीजन होता है. और आपके इसके बेसिस पर बाइनरी फिशन की किस प्लेन ऑफ डिवीजन से पास हो रहा है इसके बेसिस पर चार टाइप के डिस्कस किए. सिंपल बाइनरी फिशन के अंदर किसी भी प्लेन में डिवीजन हो जाएगा. इट डिवाइड थ्रू एनी प्लेन, फॉर एग्जांपल अमीबा. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ऑब्लिक बाइनरी फिशन के अंदर प्लेन ऑफ फिशन it passes it present at an angle to the transverse axis. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के अंदर जो प्लेन ऑफ फिजन है इट पासेस थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जैसे कि पैरामीशियम डाई एटम्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ऐसा देखने को मिलता है. पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के अंदर एमाइटोसिस होता है आपका मेगा न्यूक्लियस का, माइटोसिस ऑफ द माइक्रोन्यूक्लियस, और ये आपके दो डिसिमिलर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. बोथ डेवलप, और इन दोनों के अंदर जो डेफिशिएंट कंपोनेंट है डेवलप करके दे बिकम द सिमिलर वन. क्लियर? इट इज अबाउट द बाइनरी फिशन. नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीपल फिजन. मैंने आपको बताया था कि फिजन के दो तरीके हैं, एक है बाइनरी फिजन, उसमें क्या होता है हमने देख लिया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीपल फिजन. तब तक आप यहां तक नोट आउट कर लें. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर इट इज अबाउट द मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है देखिए, तो सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लीजिए. फिजन का जो एक तो था बाइनरी फिजन और एक था आपका मल्टीपल फिजन. सुन लो पहले ध्यान से, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन. इस तरीके के फिजन के अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है ना, माइटोसिस के थ्रू बहुत बार डिवाइड होकर आपके बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है. एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व द साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व नहीं होता है. समझ में आया क्या बोला? कि इस तरह के इन दिस फिजन न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम बाय ए माइटोसिस. ठीक है, अमाइटोसिस एक डिवीजन होगा न्यूक्लियस में बहुत बार, इसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा विदाउट इन्वॉल्विंग एनी साइटोकाइनेसिस. फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, लेटर आपका जो न्यूक्लियस है इट गैदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और जो मदर सेल है ये टाइनी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी. ठीक है, और ये जो डॉटर सेल्स है कुछ समय के बाद जो है एक फ्री लाइफ स्टार्ट कर देंगे एंड दे डेवलप इनटू एन अडल्ट. ठीक है, ये होता है आपके मल्टीपल फिजन के अंदर. लिखो, मल्टीपल फिजन के अंदर क्या हो रहा है. सबसे पहले क्या होगा, अमाइटोटिक डिवीजन हुआ न्यूक्लियस के अंदर, बहुत सारे न्यूक्लियस बने विदाउट इन्वॉल्विंग द साइटोकाइनेसिस. तो इन दिस टाइप ऑफ फिजन जो न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड several times by amitosis. amitosis के थ्रू न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होगा एंड प्रोड्यूस many nuclei without involving cytokinesis.
फिर मैंने बताया कि ये जो लेटर, जो हर एक न्यूक्लियस जो है, लेटर ईच न्यूक्लियस, इसके आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा. लेटर ईच न्यूक्लियस इट गैदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और जो मदर सेल है एंड मदर सेल इट डिवाइड्स इनटू टाइनी डॉटर सेल्स. ये छोटी छोटी डॉटर सेल्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाएंगी, जैसे कि अमीबा के अंदर होता है, प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टस के अंदर, इनटू टाइनी डॉटर सेल्स. फॉर एग्जाम्पल लिख लो अमीबा, प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टस. ठीक है. अब धीरे धीरे ये जो आपकी डॉटर सेल्स जो हैं ये फ्री लाइफ स्टार्ट करके आपके एक अडल्ट के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है. इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, इन कोर्स ऑफ टाइम each of this daughter cell it start a free life and transform into adult. क्लियर? इस तरीके के फिजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन इनटू एन अडल्ट इंडिविजुअल. दिस काइंड ऑफ फिजन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. समझ में आ गया मल्टीपल फिजन के बारे में? कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है. इस तरीके के फिजन में न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होता है अमाइटोटिक डिवीजन के थ्रू और आपके छोटे छोटे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है विदाउट इन्वॉल्विंग द साइटोकाइनेसिस. फिर हर एक न्यूक्लियस जो है इसके आसपास थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और फिर ये जो मदर सेल है ये बहुत छोटे छोटे से डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. और ये जो हर एक डॉटर सेल जो है समय के साथ साथ हर एक डॉटर सेल जो है ये एज अ फ्री लाइफ स्टार्ट कर देती है और ये थोड़े टाइम बाद एक अडल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर. इस तरीके के डिवीजन को, दिस काइंड ऑफ फिजन इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन. ठीक है. नेक्स्ट मैं आपके साथ सिस्ट फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ डिस्कस करूंगी. मल्टीपल मतलब सिंपल सी चीज़, न्यूक्लियस के अंदर कई बार डिवीजन हुए, अमाइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व नहीं था. फिर हर एक न्यूक्लियस के आसपास कुछ साइटोप्लाज्म जो है ये गैदर हुआ और जो मदर सेल जो है ये आपकी छोटी छोटी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई. अब ये जो डॉटर सेल्स है समय के साथ एज अ फ्री इंडिविजुअल, एज अ फ्रीली ये आपका मतलब जो है दे स्टार्ट अ फ्री लाइफ और धीरे धीरे ये आपके एक अडल्ट इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो जाएंगे. इट इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल फिजन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिस्ट फॉर्मेशन. क्या होता है वी आर गोइंग टू डिस्कस. तब तक आप इतना नोट आउट कर लें. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिस्ट फॉर्मेशन. आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द सिस्ट फॉर्मेशन. क्या होता है पहले सुन लो, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन. जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा जो है अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और आपके क्या बोलते हैं 2 to 3 लेयर हार्ड लेयर को सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं सिस्ट. ठीक है. इस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टेशन. समझ में आया? एनसिस्टेशन क्या है? 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और कोटिंग को सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन. यानी कि क्या हुआ, जब अनफेवरेबल कंडीशन थी तो अमीबा ने सूडोपोडिया को विड्रॉ करके एक
3 लेयर हार्ड कोट जिसे बोलते हैं सिस्ट, उसे सिक्रीट किया, ठीक है, इस फिनोमिना को बोला एंसिस्टेशन। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये एंसिस्ट जो हैं ये आपके डिवाइड होके बहुत सारे अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स जो हैं इनका फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये जो सिस्ट की जो वॉल है ये बर्स्ट हो जाती है और ये जो अमीबा जो है ये आपके सराउंडिंग मीडियम में लिबरेट हो जाते हैं टू ग्रो एज द अमीबा, ठीक है, टू ग्रो अप इनटू द अमीबा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर्युलेशन। समझ में आया क्या है? देखो कि जब अनफेवरेबल कंडीशन थी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में तो क्या होता है, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा जो है इट विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया and secrete a 3-layered hard coat जिसे हम कहते हैं सिस्ट, और इस फिनोमिना को कहा जाता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एंसिस्टेशन। और जब फेवरेबल, अब एंसिस्टेशन क्या है समझ में आ गया कि अमीबा ने ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ करके एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग जिसे हम कहते हैं सिस्ट, इसको सिक्रीट किया और इस फिनोमिना को बोल दिया एंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन ये जो एंसिस्टेड अमीबा है ये आपके डिवाइड होके बहुत सारे छोटे छोटे सूडोपोडियोस्पोर्स या फिर स्मॉल माइन्यूट अमीबा का फॉर्मेशन करेगा। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन दिस एंसिस्टेड अमीबा it divide by multiple fission and produce many minute छोटे छोटे अमीबाज, माइन्यूट अमीबा या फिर ने बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स और सूडोपोडियोस्पोर्स, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है, जो सिस्ट वॉल जो है ना, जो सिस्ट की जो लेयर बनी थी ये फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, तो इसके अंदर ये जितने भी सूडोपोडियोपोर्स थे ये बाहर आपके सराउंडिंग मीडियम में आ जाएंगे टू ग्रो अप इनटू द अमीबा, और ये अमीबा में ग्रो अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, द सिस्ट वॉल इट बर्स्ट एंड all the spores spread into the surrounding medium all the pseudopodiospores ठीक है, इट स्प्रेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो एज अमीबा। इसे कहते हैं अपन, इट इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन, लिख लो, इट इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन। स्पोरोजोन जो है ना वो अपनी लाइफ साइकिल में इस तरीके के प्रोसेस को शो करते हैं। और इज इट क्लियर? इट इज अबाउट द सिस्ट फॉर्मेशन। सिंपल सी चीज कि जब अनफेवरेबल कंडीशन थी तब अमीबा अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर कर एक आपकी 3 लेयर की एक हार्ड कवरिंग जिसे हम बोलते हैं सिस्ट, इसे सिक्रीट करता है, ठीक है। तो वो जो उसने हार्ड लेयर को सिक्रीट करके जो आसपास हो रहा है, इसको अपन ने इस फिनोमिना को नाम दे दिया एंसिस्टेशन। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो एंसिस्टेड अमीबा जो है
ये आपके डिवाइड होके बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडियोपोर्स का फॉर्मेशन करता है। फिर ये जो सिस्ट की जो लेयर जो बनाई थी इसने, ये फट जाती है एकदम से, ये सिस्ट वॉल बर्स्ट हो जाती है, तो उसके अंदर ये जो जितने सारे जो छोटे छोटे माइन्यूट अमीबाज और जो सूडोपोडियोस्पोर्स थे वो आपके सराउंडिंग मीडियम के अंदर फैल जाते हैं टू ग्रो एज एन अमीबा। इट इज कॉल्ड द स्पोरुलेशन। इट इज ऑल अबाउट द सिस्ट फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? तो अपन ने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैंने शुरुआत में जो आपको चार्ट बताया था, उसमें जो फिजन जो तरीका था, फिजन आपका बाइनरी फिजन भी हो सकता है, मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी। बाकी की जो चीज़ें बची, इट इज़ अबाउट द बडिंग, इट इज़ अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोसीड करेंगे। तब तक आप एक बार इतना देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी भी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ही उसको डिस्कस कर लूँगी। क्लियर? इट इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज क्लास। पढ़कर ज़रूर बैठना, एनसीईआरटी एक बार देख लेना, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, बाकी खैर मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, नहीं करोगे तो। थैंक यू।